हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की ये वीडियो है वॉल्यूम एनालिसिस पे। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी है तो आपने ध्यान किया होगा कि मैं वॉल्यूम की बहुत बात करता हूँ। चाहे आप कोई कैंडल देख रहे हैं, चाहे कोई चार्ट बन रहा है, चाहे कोई ब्रेकआउट हो रहा है, चाहे कोई ब्रेकडाउन हो रहा है, हमेशा मैंने बात की है कि वॉल्यूम आपको चेक करनी है। सो आप सोच सकते हैं वॉल्यूम आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है एंड वॉल्यूम एनालिसिस को सीखना आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि वॉल्यूम क्या होती है। आपको पता है शेयर मार्केट है। अगर आप शेयर्स को बाय कर रहे हो, तो कोई ना कोई तो सेल कर रहा है, तभी आप बाय कर रहे हो। मतलब जो सी सेलिंग बाई है ये इकट्ठे चल रही है। ठीक है, सपोज की एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से ज्यादा इजीली क्लियर होता है। एक बंदा है, उसके पास 1 लाख शेयर्स है, 1 लाख शेयर्स है एंड वो बेच रहा है। उसको 10 बंदे खरीद रहे हैं, 10-10 हज़ार करके, मतलब 10 हज़ार करके 10 बंदे खरीद रहे हैं, अमाउंट इक्वल होगी। फर्क क्या था, इसमें बंदा था एक, खरीदने वाले थे 10। ठीक है, मैटर नहीं करता कितना बंदे बेच रहे हैं, कितने खरीद रहे हैं। बाइंग एंड सेलिंग, आपको ये मेरा क्लैरिफाई करना था इस एग्जांपल से कि बाइंग एंड सेलिंग इकट्ठे चलती है। ठीक है, ऐसी बाइंग सेलिंग मैंने कहा इकट्ठी चलती है। अगर आप कोई सेल भी कर रहे हो, अगर आप शेयर को सेल कर रहे हो तो कोई ना कोई तो उधर बाय कर रहा होगा, तभी आप सेल कर रहे हो। अब आपको क्या पता लगा, ये जो सी सेलिंग बाई वाली ये ट्रांजैक्शन है, सेलिंग बाइंग वाली जो सी ये ट्रांजैक्शन है, ये इकट्ठे चल रही है। तो ये जो सी दोनों ट्रांजैक्शन है ये इकट्ठी चल रही है, इससे जनरेट होती है हमारी वॉल्यूम। अब वॉल्यूम आपको बता क्या रही है कि बायर्स एंड सेलर्स के बीच में इंटरेस्ट कितना है। अब जितना ज्यादा बाइंग सेलिंग हो रही होगी उतनी ज्यादा वॉल्यूम होगी, जितनी कम बाइंग सेलिंग हो रही होगी उतनी कम वॉल्यूम होगी। ठीक है, अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि वॉल्यूम होती है एंड वॉल्यूम ज्यादा होनी चाहिए। पता कैसे लगेगा ज्यादा, किससे ज्यादा होनी चाहिए, किससे कम होनी चाहिए? एवरेज से। वॉल्यूम की एवरेज से वॉल्यूम अगर ज्यादा है तो इसका मतलब वॉल्यूम अपनी एवरेज से ज्यादा है तो इसका मतलब वॉल्यूम अच्छी है। वॉल्यूम अपनी एवरेज से कम है तो इसका मतलब वॉल्यूम अच्छी नहीं है। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। कोई जैसे कि कोई मिठाई की दुकान है, अगर उस पर रोज की 50 kg मिठाई बिक रही है, ठीक है, एवरेजली 50 kg मिठाई बिक रही है। अगर किसी दिन जो सी मिठाई है वो 70 किलो बिक जाए तो इसका मतलब हम बोलेंगे आज जो सी मिठाई बिकी वो अपनी एवरेज से ज्यादा बिकी, मतलब ये अच्छी है, मतलब ज्यादा हुआ। तो ऐसी अगर एवरेज से ज्यादा हो तो वॉल्यूम मतलब अच्छी है। ठीक है, अब अगर ऐसी मिठाई एक दिन बिके 30 किलो, मतलब अपनी एवरेज से कम बिकी, 50 से कम बिकी, तो इसका मतलब आज अच्छी बाइंग नहीं हुई। तो ऐसी अगर एवरेज से वॉल्यूम कम हो तो इसका मतलब वॉल्यूम अच्छी नहीं है। आपको पता लग गया वॉल्यूम क्या होती है। वॉल्यूम आप पता कैसे लगेगा कि ज्यादा या कम है, एवरेज से आप फाइंड करोगे, वॉल्यूम के एवरेज से। ये सब जो सी चीजें बताई ना, अभी अभी हम लाइव चार्ट पे देखेंगे एंड आपको अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएगा। उधर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप वॉल्यूम की एवरेज कैसे निकाल सकते हैं एंड आपको पता कैसे लगेगा कि वॉल्यूम ज्यादा या कम है। ठीक है, तो हम लाइव चार्ट पे देखते हैं। फिर इसके बाद ना 4 सिनेरियोस होते हैं, इसके 4 सिनेरियोस होते हैं, वो मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा बोर्ड पे। इससे पहले हम लाइव चार्ट पे देखते हैं वॉल्यूम एनालिसिस को, कैसे ये वॉल्यूम एनालिसिस हम करते हैं। तो चलिए अब लाइव चार्ट पे देखते हैं। लाइव चार्ट पे देखते हैं हम वॉल्यूम एनालिसिस को। सबसे पहले तो आपने इंडिकेटर की हेल्प से ना वॉल्यूम निकाल लेनी है। मैंने इधर वॉल्यूम सेलेक्ट पहले से कर लिया, आप इधर इंडिकेटर में वॉल्यूम लिखोगे एंड वॉल्यूम सेलेक्ट कर लो। इसके बाद मैंने आपको कहा था कि आपने ये देखना है वॉल्यूम के एवरेज देखना है आपने, क्या वॉल्यूम ज्यादा है या कम है। कैसे देखोगे? एवरेज से। एवरेज ढूंढने के लिए आपको सबसे पहले एक सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी, आपको वॉल्यूम की सेटिंग में जाना पड़ेगा एंड स्टाइल में जाना पड़ेगा। उसके बाद आपको वॉल्यूम एमए को सिलेक्ट करना है। वॉल्यूम एमए होता है वॉल्यूम मूविंग एवरेज। इसको सिलेक्ट करके आप देख सकते हैं नीचे वॉल्यूम में ना एक ब्लू लाइन आ गई होगी। अब ये जो सी ब्लू लाइन है ये है आपकी एवरेज। अगर वॉल्यूम ब्लू लाइन के नीचे है तो इसका मतलब वॉल्यूम कम है, अगर वॉल्यूम ब्लू लाइन के ऊपर है तो इसका मतलब वॉल्यूम ज्यादा है। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे ना आप देख सकते हैं इन्वर्टेड हैमर टाइप सा बन रहा है एंड चार्ट के अपर साइड पे बन रहा है। हमने कैंडल स्टिक में सीखा था कि चार्ट के अपर साइड पे इन्वर्टेड हैमर बने तो प्राइस डाउन ट्रेंड में जाता है। आपने ये देखना है कि जब ये ऐसी कैंडल बनती है तब वॉल्यूम कितनी है। वॉल्यूम आप देख सकते हैं कि एवरेज से ज्यादा है एंड एवरेज से ज्यादा है तो इसका मतलब जो सा प्राइस है अब नीचे जाएगा एंड आप देख भी सकते हैं कि प्राइस अब नीचे गया है क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा थी उस कैंडल पे, मतलब इंटरेस्ट था बाइंग, बायर्स और सेलर्स का इंटरेस्ट था इस पे, मतलब इस पे ज्यादा बाइंग एंड सेलिंग हुई। अब इसके बाद जो सा प्राइस अब नीचे गया, अब आप देखोगे कि जो सी वॉल्यूम है ना वो इसके बाद कम होने लगी। आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम जो सी है वो कम होने लगी। क्या साइन था इसका कि अब रिवर्सल आ सकता है। वॉल्यूम कम होने लगी मतलब इंटरेस्ट कम होने लग गया, अब रिवर्सल आ सकता है। आप देख सकते हैं कि रिवर्सल आया भी है एंड अप ट्रेंड में उसके बाद प्राइस गया। इससे क्या पता लगा कि आपको प्राइस नीचे गिर रहा है, वॉल्यूम भी नीचे गिर गई तो रिवर्सल का चांस है।
एंड ऐसे ही मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ना आपको यहाँ पे भी आपको इन्वर्टेड हैमर दिख रहा होगा, लेकिन ये डाउन ट्रेंड में दिख रहा है। इसका डाउन ट्रेंड में मैंने आपको कहा था कि अप ट्रेंड में प्राइस को लेके जाता है। अगर आपने कैंडलस्टिक की वीडियोस नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो इधर आप देख सकते हैं इन्वर्टेड हैमर बना है एंड उस पे आप वॉल्यूम देखिए। वॉल्यूम जो है वो एवरेज से हल्का सा ऊपर है, मतलब अच्छी है वॉल्यूम। अगर एवरेज भी होती है तब भी हम उसको अच्छी वॉल्यूम काउंट करते हैं, मतलब वॉल्यूम अच्छी है। इसके बाद आप देखिए जो वॉल्यूम है वो हमारी कम होने लगी। वॉल्यूम उसके बाद कम होने लगी, डिक्रीज करने लगी। एंड जो सा आप प्राइस की मूवमेंट भी देखोगे कि प्राइस ज्यादा ट्रेंड में नहीं गया, हल्का सा गया था, उसके बाद साइडवेज हो गई थी मार्केट एंड फिर डाउन ट्रेंड में आ गया था प्राइस इस इन्वर्टेड हैमर बनने के बाद। अब इससे क्या पता लगा आपको? इससे आपको पता लगा जब प्राइस नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है मैटर नहीं करता, अगर वॉल्यूम कम हो रही है तो रिवर्सल का चांस आ सकता है, रिवर्सल का साइन आ सकता है। ऐसे ही अगर हम दूसरा केस देखें तो उसमें ये होता है कि अगर प्राइस बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रही है, तो इसका मतलब ट्रेंड में पावर है। वॉल्यूम बढ़ रही है तो इसका मतलब ट्रेंड में पावर है, प्राइस और ऊपर जा सकता है। ऐसे ही अगर प्राइस नीचे गिर रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रही है, मतलब ट्रेंड में पावर है, प्राइस और नीचे जा सकता है। अब मैं थोड़ा अच्छे से आपको बोर्ड पे दिखाता हूँ, ये चारों सिनेरियोज जो मैंने अभी आपको बताया वो मैं अच्छे से आपको बोर्ड पे दिखाता हूँ। ये मैंने आपको लाइव चार्ट पे दिखा दिया था, वॉल्यूम एनालिसिस आप कैसे कर सकते हैं एंड आप एवरेज कैसे ढूंढ सकते हैं वॉल्यूम की क्या चल रही है। मैं आपको ना एक और चीज दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ना बहुत बढ़िया ग्रीन कैंडल बनी है। यहाँ पे ये वाली आप देखोगे, ये बहुत मतलब पूरी ग्रीन कैंडल बनी है, मतलब एक बहुत अच्छी बुलिश कैंडल बनी है, इसको मोस्ट बुलिश कैंडल बोलते हैं। अब इसके बाद आप देखोगे कि ये जो सी कैंडल बनी है, इसकी जो सी वॉल्यूम थी ना वो एवरेज से कम थी, एवरेज से कम थी वॉल्यूम। एंड इसके बाद इतनी अच्छी ग्रीन कैंडल बनी, इसके बाद तो प्राइस अप जाना चाहिए था, एवरेज से भी कम थी। इसकी वजह से आप देखोगे कि जो सा प्राइस है वो हमारा डाउन चला गया, प्राइस जो है वो हमारा डाउन चला गया। अब इसके बाद एक और चीज आपको दिखाता हूँ, आप देखोगे कि डाउन गया, इसके बाद जो सी रेड कैंडल है वो 4-5 बार रेड कैंडल बनी एंड जो सी फर्स्ट रेड कैंडल की आप वॉल्यूम देखोगे वो कम थी, ज्यादा हुई ज्यादा हुई ज्यादा हुई एंड इसके बाद बढ़ती रही वॉल्यूम। इससे क्या पता लगा आपको कि प्राइस नीचे गिर रहा है, वॉल्यूम ज्यादा बढ़ रही है, मतलब वॉल्यूम ज्यादा बढ़ रही है तो इसका मतलब प्राइस और नीचे गिरा। आप देख सकते हैं इसके बाद प्राइस नीचे जाता ही गया। सो ये सिनेरियोस थे, अभी मैं आपको बोर्ड पे दिखाता हूँ, आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी देख के। तो चलिए अब मैं आपको चारों सिनेरियोज अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, जिनसे मैंने हल्का सा हिंट दे दिया था आपको लाइव चार्ट पे समझाते हुए, ठीक है। फर्स्ट जो सा सिनेरियो है हमारा वो है जब हमारा जो सा प्राइस है वो ऊपर जा रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है, इसके साथ साथ जो हमारी वॉल्यूम है वो भी ऊपर जा रही है। तो ये हिंट है, हमारा प्राइस भी ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम भी ऊपर जा रही है, मतलब इंटरेस्ट वॉल्यूम ज्यादा है, मतलब इंटरेस्ट है ज्यादा बाइंग सेलिंग में। वॉल्यूम प्राइस ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम ऊपर जा रही है, इसका मतलब बियरिश है, सॉरी बुलिश है, ये बुलिश ट्रेंड है। इसके बाद जो सा ट्रेंड है ये हो सकता है इसके बाद प्राइस अब बढ़ जाए क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा है, इंटरेस्ट है बायर सेलर्स का, तो इसका मतलब जो से हमारी प्राइस है वो इसके बाद अब जा सकता है, ठीक है। अब ऐसे ही जो सा दूसरा सिनेरियो है हमारा वो है जब प्राइस हमारा नीचे आ रहा हो, प्राइस हमारा नीचे आ रहा हो एंड वॉल्यूम जो सी है वो हमारी बढ़ रही है, प्राइस नीचे गिर रहा है, बायर सेलर्स में इंटरेस्ट है, कैसे पता लगा? वॉल्यूम बढ़ रही है, इसका मतलब हमारा ये जो है बियरिश ट्रेंड है, ये हमारा बियरिश ट्रेंड है। इसके बाद और प्राइस नीचे जा सकते हैं क्योंकि इंटरेस्ट है बाइंग बायर सेलर्स में, ठीक है। अब ऐसे ही जो सा तीसरा हमारा सिनेरियो है वो है जब प्राइस तो बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है बट वॉल्यूम कम हो रही है, वॉल्यूम कम हो रही है, मतलब जो सा इंटरेस्ट है वो कम हो रहा है बायर सेलर्स के बीच में, जो उनसे बायर सेलर्स प्राइस को बढ़ा रहे थे उनका इंटरेस्ट अब कम हो रहा है, तो इसका मतलब ये साइन है हमारा रिवर्सल का, साइन ऑफ रिवर्सल। और साइन ऑफ रिवर्सल से क्या मतलब, इसके बाद जो सा प्राइस बढ़ रहा था, रिवर्सल का मतलब प्राइस अब नीचे जा सकता है, प्राइस डाउन ट्रेंड में जा सकता है, ठीक है। अब ऐसे ही जो सा आखिरी सिनेरियो है वो देखते हैं, चौथा सिनेरियो जिसमें जो सा प्राइस है वो हमारा गिर रहा होता है, प्राइस हमारा गिर रहा होता है बट जो सी वॉल्यूम है वो भी साथ में गिर रही होती है। इसमें हमने देखा प्राइस गिर रहा था, वॉल्यूम बढ़ रही थी, इसमें प्राइस भी गिर रहा है, वॉल्यूम भी गिर रही है, इसका मतलब प्राइस जो सा सेलर्स बायर गिरा रहे थे अब उनमें इंटरेस्ट कम रह गया एंड इसके बाद साइन आ सकता है रिवर्सल का, ये भी हमारा साइन ऑफ रिवर्सल है। रिवर्सल से मतलब प्राइस तो नीचे आ रहा था, रिवर्सल से मतलब इसके बाद प्राइस अब बढ़ जा सकते हैं। चार सिनेरियोस हमने देख लिए, प्राइस अप है, वॉल्यूम भी ज्यादा है तो बुलिश ट्रेंड है, प्राइस कम है, वॉल्यूम भी ज्यादा है तो बेयरिश ट्रेंड है,
प्राइस ज़्यादा है वॉल्यूम कम है तो रिवर्सल आ सकता है, और अगर प्राइस कम है तो वॉल्यूम भी कम हो रही है तो वो भी रिवर्सल आ सकता है। ठीक है, ये चारों सिनेरियोस वॉल्यूम एनालिसिस, आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो वॉल्यूम क्या होती है एंड वॉल्यूम को आप कैसे पहचानो इस वीडियो से। सो अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए इस वीडियो को एंड शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं आप हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।